नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं ईएसआईसी में आगे के लिए नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट। और लेटर क्या है, जो प्रेस रिलीज जो है वो आप सब लोगों के पास में सर्कुलेट हो गई होगी कि आज 8 अक्टूबर को ईएसआईसी की 194th जो मीटिंग है उसको चेयर किया हमारे ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। और उसमें नर्सिंग कैडर में नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट को लेकर के मीन्स फर्दर फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स को लेकर के बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। चलो, लेटेस्ट जो लास्ट रिक्रूटमेंट है जो कि अंडर प्रोसेस है अभी, वो तो यूपीएससी ने करा दिया, लेकिन आने वाले समय में रिक्रूटमेंट जो है वो ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर्स को लेकर के किसके थ्रू होनी है उसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट जो कि आप लोगों को पता है कि नॉर्सेट के थ्रू अब होने जा रही है। अगर आप लोग हमसे जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, हमने ये बात 2021 में ही बता दी थी। 2021 के भी शुरुआत में हमने बता दी थी कि आने वाले समय में ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट जो है वो नॉर्सेट के थ्रू ही हुआ करेगी, जिसको आज अप्रूव कर दिया है। ईएसआईसी का प्रपोजल था और जिसे अप्रूव कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि आप लोगों के पास में एक सीआरई का नोटिफिकेशन भी घूम रहा है, सीआरई 2024 का नोटिफिकेशन भी घूम रहा है, और वो अनऑफिशियल है जैसे, लेकिन वो काफ़ी सच्चाई है। और हमने लास्ट सेशन में बता भी दिया है कि अनऑफिशियल और जो कन्फर्म में क्या डिफरेंस है वो हम बताए थे आप लोगों को। हालांकि वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही, लेकिन वो चीज़ जो है वो ठीक है, सही है। उसमें सीआरई में भी ईएसआईसी हॉस्पिटल्स में कुछ पोस्ट्स को जो है वो दिखा रखा है उन्होंने। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार के लिए ये सीआरई के थ्रू भी रिक्रूटमेंट हो जाए। जब तक यूपीएससी का रिजल्ट ही नहीं आए उसके पहले भी एक रिक्रूटमेंट हो सकती है। हालांकि वो ज़रूरी नहीं है, श्योर नहीं है, हो सकता है। लेकिन अब 99% जो है आने वाले जो रिक्रूटमेंट होगी, मीन्स जो अप्रैल वाली जो रिक्रूटमेंट होगी या अप्रैल का जो नॉर्सेट होगा, उसमें ईएसआईसी की पोस्ट जो है वो 99% श्योर आएंगी। अब इसके लिए इसमें एक सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि आने वाले समय में ईएसआईसी में वैकेंसी पोजीशन का सेम नॉर्सेट वाला स्टेटस रहेगा कि किसी भी सेटअप में 2-4 वैकेंसी भी हैं तो वो भी अपनी डिमांड भेज सकेगा और रिक्रूटमेंट अपनी पूरी कर पाएंगे। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। लड़कों के लिए तो एक जो सबसे बड़ा हेडेक है 80-20 वाला, उसका क्या स्टेटस रहेगा, क्योंकि नॉर्सेट का नाम आते ही क्या है 80-20 दिखता है बच्चों को। हालांकि आपको पता है कि 80-20 का मतलब एम्स, और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें तो 80-20 अभी तक अप्लाई है नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ इंस्टीट्यूट जो कि सीएनसीआई है, मुंबई का इंस्टीट्यूट है रिहैब सेंटर जो है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स ने एम्स की नकल करते हुए 80-20 जो है वो अप्लाई कर दिया है। ईएसआईसी में क्या होगा हाल का तो नहीं कह सकते, लेकिन नियर फ्यूचर में ये लगभग अप्लाई हो गया समझो। ये ईएसआईसी के अंदर खाने बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि ईएसआईसी के इंस्टीट्यूट्स में भी हम 80% सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व रख दें। जहाँ तक हमारे पास में सूचना है और जो हम समझते हैं, नॉर्सेट 8 जो है वो इससे बच सकता है। श्योर नहीं है वो भी इस 80-20 के धक्के चढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके आगे आने वाले नॉर्सेट में गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वीमेन कैंडिडेट्स के लिए 80% सीट्स ईएसआईसी में भी लगभग सिक्योर होने जा रही हैं। हालांकि ईएसआईसी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फेडरेशन है, नर्सिंग ऑफिसर्स की जो फेडरेशन है, उनका पूरा विरोध है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर इसमें बात नहीं बन पाई तो ये लगभग निश्चित है ये ईएसआईसी में भी 80-20 का जो फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होने जा रहा है। ये थी अपडेट। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, सर फेक जेन्युइन, यस जेन्युइन। और फिर दूसरा पॉइंट था 80-20 का, जो कि नियर फ्यूचर में ईएसआईसी इसको अडोप्ट कर सकता है। तीसरी चीज़ कब से, कोई बड़ी बात ही नहीं है कि इस साल में सीआरई के थ्रू भी रिक्रूटमेंट कर सकता है एम्स, और आगे आने वाले समय में नॉर्सेट के थ्रू। नॉर्सेट 8 लगभग 99% आपका कन्फर्म लग रहा है
कि ESIC की उसमें पोस्ट जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की आने वाली है। बाय द टाइम आपको पता है कि ESIC में मीन्स नर्सिंग मीन्स हॉस्पिटल्स जो हैं एक्सपेंड होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी बढ़ेंगी। आपको हम एक चीज़ और अपडेट यहाँ पर कर देना चाह रहे हैं। अब की बार स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मीन्स प्रण तो लेने को क्या कहें, प्लेज वो बोल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की ये मीन्स क्या बोलें, ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी, सामने भी आपको नज़र आ रहा है कि हम अगले 5 साल में 75,000 जो मेडिकल सीट्स जो हैं वो बढ़ाने जा रहे हैं। 75,000 मेडिकल सीट्स का मतलब है, हालांकि ये देखो जो चीज़ है कि हर साल आप 15,000 सीट्स मेडिकल में, क्योंकि हम रसिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, इवन तजाकिस्तान, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, चाइना, इनमें अपनी डिपेंडेंस जो है घटाना चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में अभी तक मेडिकल एजुकेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत महंगी है। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक तरीके से एम्बिशियस प्रोजेक्ट, तो क्या कहें, एम्बिशन है कि आने वाले समय में मेडिकल सीट्स जो हों काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ें तो इसी के तहत 10 नए मेडिकल कॉलेज भी जो खोले जाएंगे। एक्चुअली ऑब्वियस सी बात है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट जो मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, जिनमें 10 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ पर, महाराष्ट्र में अंधेरी, बसई दारापुर दिल्ली, ठीक है, ऑलरेडी बसई दारापुर का जो हॉस्पिटल है बड़ा हॉस्पिटल है, अंधेरी का जो हॉस्पिटल है बड़ा हॉस्पिटल है, गुवाहाटी बेलटोला, एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है, जो बड़े सेटअप हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाना है। इंदौर का सेटअप है, जयपुर का जो इनका ESIC का इंस्टीट्यूट है, पंजाब लुधियाना का जो है, नारोदा बापू नगर का गुजरात का है, नोएडा वाराणसी, मीन्स नोएडा वाराणसी नहीं, नोएडा या वाराणसी में से कोई सा एक है, और रांची का इंस्टीट्यूट है। इन्हें मीन्स एक तरीके से अप्रूव कर दिया गया कि ये मेडिकल कॉलेज सेंटर्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल कॉलेज होंगे तो जो है उनके रन में मीन्स बड़ा सेटअप जो है वो मीन्स 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ जाएंगे आने वाले समय में। नर्सिंग ऑफिसर की मीन्स रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो सीट्स भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसी तर्ज पे ये मीन्स अडोप्ट किया गया है नोटसेट का फॉर्मूला, कि आप नोटसेट के थ्रू इसको रिक्रूट करें, ताकि जो वैकेंसी है, जो शॉर्टेज है, वो ना रहे। तो हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसको लेकर के आप लोगों के साथ में शेयर कर ली हैं। आई होप आप लोगों की क्वेरीज जो हैं इसके बाद में नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में जो पेपर होगा वो नोटसेट की तरह से होगा, जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो नोटसेट की रहेगी, पेपर को तो लेकर के एटलीस्ट। और 80-20 पे ज़्यादा क्या डिस्कस करें, सबको पता है आने वाले समय में मीन्स कहाँ तक ये 80-20 पहुँचेगा। लेकिन स्टिल देखो, चीज़ गलत हो जाती है उसके बाद में ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको लेकर के इतने मीन्स डिसअपॉइंट हो जाओ कि नहीं यार कुछ बचा नहीं है। स्टिल बहुत कुछ है नर्सिंग में बच्चों के लिए, लड़कों के लिए मीन्स। तो आप इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 से 15% सीटों पर नुकसान है आपको, लेकिन उसको लेकर के देखो कंपटीशन भी तो है ही। एटलीस्ट वैकेंसीज़ कितनी आ रही हैं आप ये भी देखिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, हालांकि ESIC में रोकने का प्रयास चल रहा है, लेकिन नहीं भी हो पाया मान लीजिए फिर भी, तो अगर ऐसा आ भी जाता है तो लड़कों के लिए 1000 सीटें आती तो 200 सीट्स तो आपके लिए हैं ही हैं। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।